महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उनके इस्तीफा दिए जाने पर सबसे पुरानी पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्यागपत्र की घोषणा का समय तय किया है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी को अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दे। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी नेताओं ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि शुक्रवार को ही उनकी मिलिंद देवड़ा के साथ फोन पर बातचीत हुई थी। वो अपनी पूर्व की लोकसभा सीट यानी दक्षिण मुंबई को लेकर परेशान थे और राहुल गांधी से बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देवड़ा ने शुक्रवार सुबह 8:52 पर उन्हें मैसेज किया और उन्होंने बताया कि मैंने उसी दिन दोपहर 2:47 पर उन्हें जवाब दिया और पूछा कि क्या आप पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस पर उन्होंने 2:48 पर पूछा कि क्या आपसे बात हो सकती है। मैंने उनसे कहा कि आपको कॉल करूंगा और फिर उसी दिन मैंने 3:40 पर उनसे बात की। कांग्रेस महासचिव ने आगे बताया कि देवड़ा को इस बात की चिंता थी कि दक्षिण मुंबई फिलहाल शिवसेना यानी यूबीटी की सीट है। इसे लेकर वो राहुल गांधी से बात करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं भी राहुल गांधी से इस बारे में बात करूं। अब जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने तय किया है। रमेश ने देवड़ा पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मैं मिलिंद के दिवंगत पिता मुरली देवड़ा के साथ अपने लंबे वर्षों के जुड़ाव को बड़े ही सुखद तरीके से याद करता हूं। सभी राजनीतिक दलों में उनके करीबी दोस्त थे, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर जयराम रमेश ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने तय किया है, मिलिंद तो एक कठपुतली है बस। प्रधानमंत्री ने तय किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सारे हेडलाइन में है, सारी खबरें अखबारों में, मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविजन में, प्रिंट मीडिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबर है। तो उसको प्रधानमंत्री तो हेडलाइन मैनेजमेंट के गुरु है ना, तो उन्होंने एक हेडलाइन उन्होंने बना दिया है, मिलिंद देवरा लीव्स कांग्रेस। उसका कोई असर नहीं होने वाला है। लाखों नौजवान, एक मिलिंद देवरा जाता है, लाखों मिलिंद रहते हैं यहाँ, जो हमारे संगठन, हमारे पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनको टिकट नहीं मिलेगा वो अलग बात है। मायूसी होती है 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद वो जुड़ जाते हैं। एनएसयूआई में देखिए, यूथ कांग्रेस में देखिए, बीएन संगठन में देखिए, मिलिंद देवरा का जाना एक हेडलाइन प्रधानमंत्री ने बना दिया है, पर हमारे संगठन पर इसका कोई असर होने वाला नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसी को अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दे। कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें जाने की नौबत क्यों आई, इसके बारे में उनसे पूछिए। आपको सुनाते हैं कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में क्या कहा। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे। मैं क्या कह सकते हैं। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ, तब आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते। उनको पूछिए ना क्यों गए हो। कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछिए, मुझे पूछने में क्या फायदा आपको। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं, न सनातन, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो श्री राम और सच की बात, जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह ठुकराने का काम किया गया है, मुझे लगता है कि उनका प्रकोप शुरू हो गया है।
आइए आपको सुनवाते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में और भी क्या बातें कही। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। तो मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर आइए सुनते हैं कि संजय राउत ने अपने बयान में क्या कहा। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। वहीं अब मिलिंद देवड़ा के बीजेपी या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जाने के अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद देवड़ा अपनी पत्नी पूजा के साथ गणपति के दर्शन करने मुंबई के सुप्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे। वहां पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि वो अब किस पार्टी में जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में देवड़ा ने कहा, मैं विकास के मार्ग पर जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।